Hello, my math learners. Welcome back to my YouTube channel Math with Atifa. स्पेसिफिक डेफिनेशन जो हमारे पास बुक्स में प्रोवाइड की गई है रैशनल नंबर्स और इरैशनल नंबर्स, उससे कुछ आगे लॉजिकली सीखेंगे व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द रैशनल नंबर्स एंड द इरैशनल नंबर्स। नंबर्स की जो पूरी वर्ल्ड है वो हमारे पास है द रियल नंबर्स। रियल नंबर्स में सारे नंबर्स हमारे आते हैं, चाहे वो होल नंबर्स हैं, इवन नंबर्स हैं, ऑड नंबर्स हैं, नेचुरल नंबर्स हैं, कुछ भी है, इंटीजर्स हैं, नॉन इंटीजर्स हैं। रैशनल और इरैशनल इसकी सबसे फर्स्ट मेन टू ब्रांचेस हमारे पास हैं। रियल नंबर्स को जब डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास आएगा रैशनल नंबर्स, देन सेकंड हमारे पास आएगा इरैशनल नंबर्स। अब हमारे पास बुक्स में डेफिनेशन है रैशनल नंबर और इरैशनल नंबर p ओवर q की फॉर्म में रैशनल को लिख सकते हैं और p ओवर q की फॉर्म में रैशनल को नंबर को नहीं लिख सकते। इसमें हमारे पास कंडीशन है कि आपके पास जो q है दिस इज नॉट इक्वल टू 0 और इसमें कोई कंडीशन नहीं है हमारे पास क्योंकि हम इसको इन फॉर्म में लिख ही नहीं सकते। अब आपके जहन में ये क्वेश्चन आएगा कि p ओवर q की फॉर्म मींस आर न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, तो हम तो हर नंबर को न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में लिख सकते हैं, तो यहाँ पर ये कंडीशन क्यों दी गई है कि इरैशनल नंबर्स वो नंबर्स हैं कि जो हमारे पास डिवीजन फॉर्म में नहीं लिखे जा सकते। अगर मैं आपको एग्जांपल दूं 4.5, तो आप इस नंबर को भी डिवीजन फॉर्म में लिख सकते हैं डिवाइडेड बाय 10 करके। प्लस माइनस इनके साथ आते रहेंगे, पॉजिटिव नेगेटिव वो इन दोनों में इंक्लूड है, पॉजिटिव नेगेटिव से कोई डिफरेंस नहीं है इनके अंदर। मेन डिफरेंस क्या है कि दैट कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p ओवर q मींस या फ्रैक्शन फॉर्म, और इरैशनल को हम फ्रैक्शन फॉर्म में नहीं लिख सकते। अब मैं आपको इसकी एग्जांपल दे रही हूं, एक तो 4.5 हो गई, हमारे पास लेट्स सपोज 7 है। नॉर्मल अगर 7 नंबर हम लेते हैं तो हम उसको भी डिवाइडेड बाय 1 करके फ्रैक्शन फॉर्म में लिख सकते हैं। अगर मैं यहाँ पर एक और आपके पास एग्जांपल लूं -256 डिवाइडेड बाय 75, तो आप कहेंगे ये तो हमारे पास एक बहुत ही स्पेसिफिक एक डिवीजन फॉर्म है, तो ये तो हमारे पास जाने ही रैशनल नंबर में है। तो फिर इरैशनल नंबर को हम किस तरीके से डिफाइन करेंगे और रैशनल नंबर में ऐसे कौन से नंबर बचेंगे जो हमारे पास इरैशनल नंबर में जाएंगे। तो हम थोड़ी सी और इसकी लॉजिक को समझने के लिए थोड़ा सा और डीपली जानते हैं। हमारे पास इरैशनल और रैशनल नंबर को डिफाइन करने के लिए एक और चीज आ रही है, टर्मिनेट एंड नॉन टर्मिनेट। ऐसे नंबर्स जो टर्मिनेट होंगे और ऐसे नंबर्स जो टर्मिनेट नहीं होंगे। अब ये क्या है, आपको बहुत दफा टीचर्स ने भी ये चीज एक्सप्लेन की होगी और हमारे पास बुक्स में भी ये चीज लिखी गई है, ऐसे नंबर्स जिनका स्क्वायर रूट पॉसिबल नहीं है, लाइक स्क्वायर रूट, परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं है। अगर आप बात करें तो स्क्वायर रूट 4 को हम कह सकते हैं दिस इज इक्वल्स टू 2, लेकिन अगर हम स्क्वायर रूट 2 की बात करेंगे तो ये डेसिमल में कोई नंबर आएगा। आई एम नॉट श्योर कि इसका नंबर यहाँ पर क्या है, बट ये डेसिमल में नंबर आएगा। अगर मैं स्क्वायर रूट 3 की बात करूँ, स्क्वायर रूट 5 की बात करूँ, स्क्वायर रूट 7, स्क्वायर रूट 6, ये सारे वो नंबर्स हैं जो कि परफेक्ट स्क्वायर्स नहीं है। अगर हम यहाँ पर बात करें स्क्वायर रूट 25 की, तो ये परफेक्ट स्क्वायर है। तो जो नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा, मैं यहाँ पर रैंडम एक इसका आंसर लिख रही हूँ, लेट्स सपोज ये आपके पास है 1.75457, कुछ इस तरह करके इसका नंबर आ रहा है। अगर ये नंबर रॉन्ग है तो आप इसको करेक्ट कर सकते हैं, बट मैं यहाँ पे इसके आंसर पे फोकस नहीं कर रही हूँ, मैं आपको यहाँ से टर्मिनेट और नॉन टर्मिनेट नंबर को एक्सप्लेन कर रही हूँ। टर्मिनेट और नॉन टर्मिनेट वो नंबर्स हैं जो डेसिमल के बाद पे काम करते हैं, उनका डेसिमल से पहले वाले नंबर के साथ कोई लेना देना नहीं है, सारा उनका काम क्या है डेसिमल के बाद वाले नंबर पे। आपके पास बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस होंगे जिनको आप सॉल्व करते होंगे, तो आपके पास कैलकुलेटर खत्म, उसकी एक मेजर जो जितनी जगह दी हुई कैलकुलेटर के अंदर वो खत्म हो जाएगी, बट वो नंबर 1 पे चलता जाएगा। और कुछ ऐसे नंबर है, लेट्स सपोज 1/2 को अगर हम डिवाइड करें तो वो हमें 0.5 नंबर देता है, मींस कि हमारे पास इतना ही आंसर है, तो ये हमारे पास जाते हैं टर्मिनेट में। डेसिमल के बाद का नंबर एक पर्टिकुलर लिमिट पे जाके रुक जाए वो आपके पास टर्मिनेट है। अब वो चाहे पॉइंट के बाद 1 नंबर पे जाके रुके या पॉइंट के बाद 10 नंबर्स पे जाके रुके, इससे कोई कंसर्न नहीं है, द मेन पॉइंट वो रुक जाए। तो जो रुक गया वो टर्मिनेट है
जो आपके पास लेट्स सपोज 1.3333 ये इस तरह चलता जा रहा है, सो ये आपके पास है नॉन टर्मिनेट नंबर। ओके, टर्मिनेट एंड नॉन टर्मिनेट का काम सिर्फ डेसिमल के बाद का है। डेसिमल की पहली वैल्यू जो मर्जी है उससे उसका कोई कंसर्न नहीं है। डेसिमल के बाद पॉइंट के बाद वैल्यू रुक जाए, टर्मिनेट, नहीं रुक रही तो वो नॉन टर्मिनेट। अब टर्मिनेट और नॉन टर्मिनेट का हमारे पास क्या काम है, ये आपके रैशनल और इरैशनल नंबर्स को डिफाइन करने में आपकी बहुत हेल्प करने वाला है। बट इन सारे पॉइंट्स को जब सीख लेंगे तो जब एंड में समराइज करेंगे, इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, जब एंड में हम इसको समराइज करेंगे तो आपको बहुत क्लियरली समझ आ जाएगी कि हमारे रैशनल और इरैशनल नंबर्स में क्या डिफरेंस है। सिर्फ एक पॉइंट आपने याद रखना है, उस एक पॉइंट को याद रखेंगे तो आप इन दोनों के डिफरेंस को बहुत इजीली बता सकते हैं। अब टर्मिनेट और नॉन टर्मिनेट के बाद हमारे पास एक चीज आती है रिकरिंग एंड नॉन रिकरिंग नंबर्स। ये भी आपके इसी रैशनल नंबर से रिलेटेड हैं और ये भी डेसिमल के बाद पे ही काम कर रहे हैं, डेसिमल के पहले नंबर पे काम नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हमें डिफाइन करना है व्हिच वन इज द रैशनल एंड व्हिच वन इज द नॉट इरैशनल। तो यहाँ पर आपके पास आते हैं रिकरिंग नंबर्स एंड नॉन रिकरिंग। ये सबसे लास्ट है, हमारे पास इसके बाद कोई और कंडीशन नहीं है। बस आप यहाँ तक सीख लेंगे तो आप रैशनल और इरैशनल को बहुत इजीली डिफाइन कर सकते हैं। अब हमारे पास है रिकरिंग एंड नॉन रिकरिंग। रिकरिंग वर्ड आपको खुद भी आइडिया हो रहा होगा, रिपीटिंग से मैच कर रहा है। यस, रिपीटिंग से मैच कर रहा है। डेसिमल के बाद अगर हमारे पास कोई रेपिटेशन आ रही है, अब यहाँ इस नंबर में नहीं है, लेट्स सपोज अगर मेरे पास कोई नंबर ऐसा आता है, किसी का आंसर आप लेते हैं तो आपके पास आता है 4.75 75 75 एंड अप टू सो ऑन, तो हम इसको कहेंगे दिस इज अ रिकरिंग नॉन टर्मिनेटिंग एंड वो रैशनल इरैशनल तो हम इसके साथ बाद में लिखेंगे। तो रिकरिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग ये नंबर हमारा इस पे जा रहा है क्योंकि ना तो ये रुक रहा है, सेकेंडली इसमें एक रिदम के साथ नंबर्स जो है वो रिपीट हो रहे हैं। नंबर्स को रिपीट होने के लिए एक नंबर का रिपीट होना जरूरी नहीं है, जैसे 0.3333 नो, ये भी रिपीटिंग में जाता है बट हमारे पास कंडीशंस है। अगर आपके पास हो सकता है 0.333 है, ये है 0.454545 इस तरह का नंबर है, इसमें टर्मिनेट भी हो सकते हैं और नॉन टर्मिनेट भी हो सकते हैं। हम सिर्फ इनकी रेपिटेशन को चेक कर रहे हैं। थर्ड में आपके पास इस तरह भी आ सकता है कि किसी कोई नंबर ऐसा हो 256 डेसिमल, आपके पास है 147 147 147, तो ये तीन के डिजिट के साथ रिपीट हो रहा है, दिस इज आल्सो अ रिकरिंग नंबर। इसके बाद आपके पास आ सकता है 22.1478 1478 1478, ये भी एक सेम रिदम के साथ रिपीट हो रहा है, तो आप इसे कहेंगे ये भी रिकरिंग डेसिमल है। These all are the conditions of the repeating recurring decimal numbers. ठीक है, ये अब आपने इन सबको समराइज करना है। ऑब्वियसली अगर नंबर्स रिपीट नहीं करेंगे तो हम उसे कहेंगे नॉन रिकरिंग, रिपीट होंगे तो हम उसे कहेंगे दिस इज अ रिकरिंग। सो रैशनल में हमने दो चीजें देखी, एक तो रैशनल को हम फ्रैक्शन फॉर्म में लिखते हैं, फ्रैक्शन फॉर्म में लिखेंगे, और इरैशनल को हम फ्रैक्शन में नहीं लिख सकते। और बहुत ही बेसिक इसकी एग्जांपल हमारे पास है स्क्वायर रूट 2, ऐसे नंबर्स जिनका डेसिमल के बाद जिनका स्क्वायर रूट पॉसिबल नहीं है, जो कि अपना एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, स्क्वायर रूट 2, स्क्वायर रूट 3, और सबसे इंपॉर्टेंट द वर्ल्ड्स बेस्ट एग्जांपल ऑफ अ रैशनल नंबर इज पाई। पाई एक ऐसा नंबर है जिसकी अभी तक वैल्यू जो है 50 ट्रिलियन नंबर्स तक जा चुकी है, लेकिन वो खत्म होने का नाम नहीं ले रही। तो पाई आपके पास द बिगेस्ट नंबर इन द वर्ल्ड एक नॉन टर्मिनेटिंग नंबर है। तो अभी मैं आपको बताती हूँ क्या ये पॉइंट के बाद रिकरिंग है या नहीं है। ठीक, वापस आते हैं। रैशनल में हमने देखा फ्रैक्शंस को, फिर हमने देखा टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग, रिकरिंग एंड नॉन रिकरिंग। अब हम करते हैं सबको समराइज और फिर फाइंड आउट करेंगे व्हाट इज द कंडीशन, अ सिंगल कंडीशन फॉर इरैशनल नंबर्स। बाकी जो बचेंगे वो तो सारे हमारे मोर देन 70% नंबर्स हमारे पास रैशनल में आते हैं और बाकी जो हमारे हैं वो इरैशनल नंबर में जाएंगे। रैशनल एंड इरैशनल नंबर्स दे कैन बी टर्मिनेट एंड नॉन टर्मिनेट, और इरैशनल में भी हम कह रहे हैं दे कैन बी टर्मिनेट और नॉन टर्मिनेट।
उसके बाद रिकरिंग और नॉन रिकरिंग, रिकरिंग एंड नॉन रिकरिंग। तो फिर दोनों में डिफरेंस क्या है? दोनों के कॉलम में दोनों सारी चारों चीजें आ चुकी हैं, तो फिर हम किस तरीके से फाइंड आउट करेंगे? सो इसमें से मैं कुछ चीजें इरेज करने वाली हूँ, ये सारी इसके अंदर इंक्लूड नहीं करती है। सबसे पहले जब भी कोई नंबर आपके पास आएगा और आपने फाइंड आउट करना है कि वो रैशनल है इररेशनल है, तो आपने उसको डिवीजन फॉर्म को सिंप्लीफाइड फॉर्म करके डेसिमल में कन्वर्ट करना है। जब तक आप उसे डेसिमल में कन्वर्ट नहीं करेंगे, आप नहीं बता सकते दिस इज अ रैशनल और दिस इज अ इररेशनल। नॉर्मल जो नंबर हमारे पास है, अगर है -256/25, ये आपके पास किस तरीके से आ रहा है हमें नहीं पता कि क्या ये रैशनल है इररेशनल है, हमें इसको डिवाइड करके चेक करना पड़ेगा। हमारे पास ये सारी कंडीशन तो इसमें आ रही हैं, बट इररेशनल में हमारे पास सिर्फ एक ही कंडीशन है कि आपके पास ऐसा नंबर जो कि या तो टर्मिनेट, वैसे मोस्ट ऑफ द टाइम हमारे पास नॉन टर्मिनेट नंबर जाता है, बट कोई ऐसी सिचुएशन आती है कि जिसमें कोई नंबर टर्मिनेट हो जाता है। जब आप उसे फ्रैक्शन को डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं तो आप उसको देखेंगे कि क्या वो टर्मिनेट है नॉन टर्मिनेट। अगर तो वो रिकरिंग है तो वो डायरेक्ट आपके पास रैशनल में चला गया। अगर वो नॉन रिकरिंग है, दिस इज द सिंगल एंड वन पॉइंट नॉन रिकरिंग है, तो आप कहेंगे दिस इज अ इररेशनल नंबर। अब हम बात कर रहे थे पाई की। पाई एक ऐसी वैल्यू है जो कि एक अनलिमिटेड नंबर तक जाती जा रही है। मैंने आपको बताया 50 ट्रिलियंस पे, और ये रिसेंट इनकी रिसर्च है 2023 की कि ये 50 ट्रिलियंस तक चला गया, लेकिन ये खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। सो इसके नंबर स्टार्ट होते हैं 3.17 एंड अप टू सो ऑन, ये चलता जा रहा है। तो इसमें पॉइंट के बाद हमारे पास कोई रेपिटेशन नहीं है। जो नंबर्स है हमारे पास वो सारे चेंज हैं। 4, 7, 8, 9, 1, 2, 5 सारे नंबर्स चेंज है। ये मैंने रैंडम नंबर्स लिखे हैं, बट आप इसको डिवाइड करके देख सकते हैं। इसकी जो वैल्यू हमारे पास होती है 22/7, और इसको अप्रोक्सीमेट में लिखा जाता है बिकॉज ये इसकी एग्जैक्ट वैल्यू हमारे पास नहीं है। 3.17, इसमें कोई भी नंबर आपके पास रिपीट नहीं हो रहा। एनी नंबर which is not repeating after the decimal can be terminate and non-terminate. This is a irrational number. बाकी जितने भी नंबर्स हैं वो सारे आपके पास irrational numbers में जाएंगे। इनमें पॉजिटिव नेगेटिव का कोई डिफरेंस नहीं है। कोई ऐसा नंबर भी इसमें आ सकता है जो कि माइनस साइन के साथ हो, पॉजिटिव के साथ हो, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। पॉजिटिव नेगेटिव रैशनल इररेशनल को डिफाइन नहीं कर रहे, वो दोनों उन दोनों में आ सकते हैं। मेन थिंग इज इररेशनल में या तो वो टर्मिनेट है या नॉन टर्मिनेट, बट वो नॉन रिकरिंग होगा। हमारे पास नॉन रिकरिंग नंबर रैशनल नंबर्स में नहीं है। रैशनल नंबर में टर्मिनेट एंड नॉन टर्मिनेट होके उसका रिकरिंग होना जरूरी है, तभी वो आपके पास रैशनल नंबर में आएगा। आई होप कि आपका ये कॉन्सेप्ट तो बहुत अच्छे से क्लियर हो चुका होगा। आपके पास फिर भी कोई ऐसी एग्जांपल्स हैं तो आप उनको शेयर करके मुझसे पूछ सकते हैं कि इज इट अ रैशनल और इररेशनल। इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा, कोई पॉइंट आपका स्किप हो गया है। बहुत बड़ी आपके पास अपॉर्चुनिटी है इन वीडियोस में कि आप इनको रिवाइंड करके फिर से देख सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए, मोर लॉजिक्स के लिए आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना है और इसके लिंक को शेयर करें विद अदर स्टूडेंट्स, ताकि उनके भी छोटे छोटे जो पॉइंट्स हैं, लॉजिक्स हैं, वो भी क्लियर हो जाए। थैंक यू सो मच।